यार मतलब पूरा एक हफ्ता मैंने कराची किंग्स के मैच का वेट करा इस परफॉर्मेंस के लिए। मतलब इतना बड़े मार्जिन से आया और नेट रन रेट तो माशाल्लाह उसको तो मैं देखना भी नहीं चाहूँगी इस वक्त। सही है भाई, चलो एक मैच तो हार गए, वरना सारे हम जीती जा रहे थे ना, तो वो सारे जो फ्लॉज है ना वो अंडर द कारपेट जाई जा रहे थे। चलो अब एक मैच हारो ना, सही है, अकल ठिकाने आएगी थोड़ी। खैर मैंने जो है पिछले 2 मैचेस मैंने सही से देखे नहीं और मुझसे मिस हो गया यार, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरी मिड टर्म्स ने मेरी बजा के रखी हुई है। अभी ख़त्म हुए हैं तो मैं उन दोनों ज़रा पिछले जो 2 मैच हैं ना, मैंने ज़रा ब्रीफली मैंने जो थोड़ा बहुत देखा ना, मैंने जो थोड़ा चीज़ें देखी हैं, मैं ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। फिर आते हैं ज़रा कराची वाले मैच पे। सबसे पहले तो जो पेशावर वर्सेस हैदराबाद किंग्स मैन का जो हुआ है, भाई पहली नहीं देखी यार, चाचू चाचू को 4 विकेटें दे दी भाई। मैं दिल में सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं कितनी ख़राब विकेट है कि इस जैसे बंदे को 4 विकेटें मिल गई हैं। उधर से मैंने कहा फिर अगर इसको विकेट मिल रही तो मतलब सुफियान मुकीम को ही मिल जाएगी। खैर इसका तो बहुत अच्छी इकॉनमी रही इफ्तिखार की, और सुफियान मुकीम को भी मेरे ख्याल में 4 या 3 विकेट तो उसको भी मिली थी। और ये हैदराबाद का तो भाई सही जा रही है। साइम भाई आपको 12 करोड़ पे आपको ख़रीदा है, कुछ तो इंसान शर्म कर लेता है। 2 विकेट ये भी ले गया, लेकिन भाई आपकी असल परफॉर्मेंस बैट से है। हैदराबाद के प्लेयर्स का तो भाई ये सीन था कि भाई तू चल मैं आ रहा हूँ, ये सीन हुआ है उनका। बीच में एक पार्टनरशिप लगी थी और वो ऐसा लग रहा था कि स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन मार्नस लबूशेन वो भी भाई दे के चला गया विकेट, और सारे ही मतलब 147 पे शायद सारे आउट हो गए थे। दूसरी तरफ पेशावर की बैटिंग जब आई तो यार एक तो बाबर आजम की इनिंग्स, आई नो सिचुएशन के हिसाब से ये इनिंग इतनी कोई ख़राब नहीं लगी, मुझे तो खैर फिर भी ख़राब लग रही थी, बहुत लोगों को शायद नहीं लगी, लेकिन ये इंतहाई थर्ड क्लास इनिंग्स थी। दूसरी इनिंग्स में उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैं बीच बीच में मैंने देखा था कि मतलब मुझे लग रहा है अगर बाबर आजम क्रीज पर रह जाता ना तो शायद हैदराबाद किंग्स में जीता था। मतलब एक आसान रन चेस को इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया और आखिरी ओवर तक ले गया। और हुनैन शाह, यार मुझे तो किंग्समैन वालों की समझ नहीं आई थी कि हुनैन शाह को उन्होंने पहले प्लेइंग 11 में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इस्लामाबाद की तरफ से खेलता रहा है लास्ट सीजन और इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और अब अगर लिया तो इसने डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई है। बेचारे ने पूरी जान मार दी अपनी। वो तो चलो एंड में इफ्तिखार ने आके बचा लिया इनको, वरना ये मैच इनके हाथ से जाने वाला था। और बाबर आजम को, यार बाबर आजम कितना ही इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे मैंने मैचेस फिनिश नहीं करवाए, मैंने करवाए हैं। भाई कौन से मैचेस फिनिश करवाए? नहीं भाई सही कह रहे हो, आपने मैच फिनिश ही करवाए हैं कसम से। मतलब परफॉर्मेंस आपकी 2 टके की और दिमाग आसमान पे पहुंचा हुआ है। T20 टीम में आपकी जगह नहीं बन रही, T20 की बेसिस पे आपको ODI से निकाला हुआ है और आप बातें देखो अपनी। और दूसरा इफ्तिखार वो भी भाई रेडी बैठा है भाई कि मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आऊँ और वर्ल्ड कप जिताऊँ। यार मैं तंग आ गई हूँ इन सब शक्लों से। सबको पता है ना कि PSL क्राइटेरिया है ये वापस आने का, सारे अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए, लेकिन यार ये इफ्तिखार जैसी शक्ल है यार, अब आजमा के देख लिया इन सब लोगों को। मुझे है कि यार अब फ्रेश फेसेस चाहिए, बहुत हो गया। इसी क्राइटेरिया की वजह से सारे PSL में परफॉर्म करने लगते हैं। उधर जो दूसरा मैच हुआ लाहौर और इस्लामाबाद का, उसमें भी शादाब भाई पूरे उड़ते हुए कैचेस पकड़ रहे हैं, विकटें ले रहे हैं, इकॉनमी देखो उनकी। मतलब ये परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में कहाँ होती है मुझे समझ नहीं आता। सारे लीग्स के शेयर, और लाहौर 100 रन पे आउट हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मैं देख के आ रही हूँ, फिर मुझे और टेंशन होने लगी। मैंने कहा पता नहीं किस किस्म की विकेट है ये। मैंने कहा ये हमारा रात को मैच है, हमारा क्या बनेगा? हमारा तो खैर कुछ और ही बन गया। खैर पहले इस पर ही बात रहते हैं। लाहौर भाई, मतलब अगर लाहौर से वो निकले, उन्होंने सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक तरह से ना ये बोला है कि सबने स्लॉगिंग करी और स्लॉगिंग नहीं करनी थी। घटिया परफॉर्मेंस थी लाहौर की बैटिंग की तरफ से। खैर बचा ही नहीं था, उन्होंने पीछे और नीचे से आके जो है इस्लामाबाद की जब बैटिंग करी तो ऑब्वियसली 100 रन तक किसी ने क्या ही प्रेशर लेना था। उसमें भी मैं कह रही हूँ, मुझे याद है मैंने बीच में मैच खोला था ना जब, उसमें भी हारिस रऊफ पिट रहा है। हारिस रऊफ को एक ओवर में 2 चौके पड़ गए। मतलब भाई ये बंदा ये नहीं बाज आएगा। मतलब मुझे लग रहा है एक पॉइंट तो आएगा ना कि जब शाहीन रियलाइज़ करेगा कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे अपनी दोस्ती यारी साइड पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त ये प्लेइंग 11 में ना दोस्ती यारी की वजह से है, वरना कोई जैसे एक बंदा जिसका दिमागी तवाज़ुन सेट होगा ना, वो इसको प्लेइंग 11 में नहीं लेगा, वो एटलीस्ट T20 की प्लेइंग 11 में नहीं लेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इतने टाइम पाकिस्तान की टीम की तरफ से T20 में कैसे खेलता रहा है। भाई हमारा अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा ना, वहाँ इसको ले जाओ, वहाँ चल जाएगा ये, बट और किसी जगह ना लेके जाना इसे। खैर शेडी भाई अपना पूरा ज़ोर लगाते हुए, अल्लाह ना करे सो कैप्टन बनाया जाए प्लीज़। मुझे है कि आगा इस वक्त जैसा भी है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि वो, कि मैं उसको एज अ कैप्टन बर्दाश्त कर लूँगी, मैं इसको नहीं कर सकती। मतलब इतनी दफ़ा आजमा के देख लिया इस, मैं चाहती हूँ कि आगा भी कोई परफॉर्मेंस पुट अप कर दे, वो भी, क्योंकि PSL ना एक देखा जाता है, नज़रों में आता है। उसका भी यही हाल चल रहा है। खैर उसको आगा आगा को मैं आज क्या ही बोलूँ, आज तो कराची के सब बैटर्स ने यही करा है। आ जाते हैं भाई इसी मैच पे आ जाते हैं। यार एक तो मुझे इस मैच में डेविड वार्नर की कैप्टनसी ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसने अजीब चेंजेस करी हैं। खुशदिल से पहला ओवर कराया, ना मोइन अली को बीच में लेकर आया, ना इसने सलमान आगा से बॉलिंग करवाई, जबकि सलमान आगा ने फर्स्ट 2 मैचेस में दोनों दफ़ा जब बॉलिंग कराई इसने दोनों दफ़ा विकेट ली। जैम्पा को इतनी देर से लेकर आया, मैं कब से देख रही हूँ, मैंने कहा यार मार पड़ रही है, जैम्पा को ही ले आओ, इतनी देर बाद उसको लेकर आया। और एक मुझे टॉस जीत के चेजिंग की मुझे समझ नहीं आई। मतलब पिछला देखा नहीं था कि पेशावर कैसे स्ट्रगल कर रही थी चेजिंग में। ये अगर स्कोरबोर्ड प्रेशर होता ना इनके ऊपर, तो ये बाबर आजम जैसा प्लेयर ना, इसने खुद ही अपनी टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देना था।
आज तो भाई वो खुला खेल रहा था, क्योंकि आज वैसे आज वाली जो इनिंग थी ना इसकी अच्छी थी इस वाले मैच की, वो भी मेनली इस वजह से क्योंकि दूसरे एंड से कुसाल मेंडिस मार रहा था। वरना स्टार्ट इसका हमेशा सेम ही होता है, ये टुक टुक करता है पहले, फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता जो उसके बॉल्स और रन्स का डिफरेंस होता है सिर्फ 10 तक ही रहता है, और काफ़ी टाइम तक 10 रन 10 तक का ही था। मैं देखी जा रही थी वो दूसरे एंड से कुसाल मेंडिस मार ही जा रहा था, ये फिर भी उस तरीके से नहीं मारा था। इसका हाथ ही तब खुला है जब बिल्कुल ही ना सारा प्रेशर रिलीज हो गया, तब इसका हाथ ठीक खुला है। वरना मैं गारंटी देने को तैयार हूँ अगर दूसरे एंड पे कुसाल मेंडिस जैसा बैटर ना खड़ा होता ना तो शायद इसकी इस तरह की परफॉर्मेंस ना होती। खैर कराची की तरफ से यार रज के मिस फील्डिंग करी है, इतनी ख़राब फील्डिंग, इतनी ख़राब फील्डिंग, मतलब क्या मैं बोलूँ। और ये हसन अली को, ये मैंने कहा हसन अली मुझे लगा इंजर्ड बैठा है तभी उसको नहीं लेकर आए, पता चला उनका कोई पर्सनल कमिटमेंट है, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड। भाई तुम्हें आज ही करनी थी, ये हालत देखो पीछे क्या हो गई है टीम की। मुझे ऑनेस्टली अब्बास रफीदी से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अब्बास रफीदी ने लास्ट सीज़न में 17 विकेटें ली थी। मैंने कहा ये कुछ करवा देगा, लेकिन अब्बास रफीदी बिल्कुल इन टच नहीं लग रहा है सीज़न। उसकी कोई मतलब बॉल वगैरह इतनी तंग नहीं कर रही किसी को, ना अब्बास और ना मीर हमज़ा की बॉल स्विंग करती थी, अब वो ना स्विंग कर रही है और पेस उसके पास वैसी नहीं है इतनी। सिर्फ एक एडम जैम्पा और दूसरा पेसर में हसन अली, यही बॉलिंग लाइन अब लेके चल रहे हैं। तो इस वक्त कराची बॉलिंग के उस पर ना बहुत वीक लग रही है। और कराची की बैटिंग, भाई दोनों ही ओपनर्स डक पे चले गए। वहीं जब गए ना डक पे, मैंने कहा बस गया मैच। थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा साइड साइड से होगा ना देख लेती हूँ, जब आगा भी आउट हो ना मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कोई चांस नहीं है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत टोटल मिला था हमें। और टोटल से याद आया कि बाबर आजम अपनी तरफ से एक अच्छी इनिंग खेल के गया, लेकिन फिर भी उनका स्कोर कार्ड उठा के देखो, सबसे गंदी स्ट्राइक रेट तब भी उसी की है। तो ये जो अगर एक पीएसएल को यूज़ कर रहे हैं ना एक स्टेटमेंट बनाने के लिए कि भाई मुझे ओपनर लेकर जाओ, बेटा आई एम सॉरी आप उस चीज़ में फेल हो चुके हो, क्योंकि ओपनर्स इस वक्त और भी नज़र आ रहे हैं जो आपसे बेहतर स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। शामिल, समीर, मास सदाकत, फरहान। तो ओपनर की जगह तो आपकी टी20 में नहीं बन रही। टी20 में तो लग रहा है इसका काम मुझे लग रहा है हो गया ख़त्म। खैर बहुत ही गंदी डिफीट थी आज माशाल्लाह से, इतना गंदा हमारा नेट रन रेट हो चुका है। अब देखते हैं अगले मैच में क्या करते हैं।